Go. उत्तर कोरिया ने गुरुवार को समुद्र की ओर अपनी सबसे बड़ी अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। अपने पड़ोसियों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य प्रतिद्वंदियों को इसे परमाणु शक्ति के रूप में स्वीकार करने और गंभीर प्रतिबंधों को हटाने के उद्देश्य से एक दबाव अभियान में पूर्वाभ्यास करना। लॉन्च, जिसने इस साल उत्तर कोरिया के हथियारों के परीक्षण को बढ़ाया। अमेरिका और दक्षिण कोरियाई सेनाओं ने कहा कि देश एक नए बड़े ICBM की उड़ान तैयार कर रहा था, जिसका पहली बार अक्टूबर 2020 में अनावरण किया गया था। दक्षिण कोरिया की सेना ने भूमि वाहनों, एक जहाज और विमान से लॉन्च की गई अपनी मिसाइलों के लाइव फायर अभ्यास के साथ जवाब दिया। इसने कहा कि उसने उत्तर कोरिया के मिसाइल प्रक्षेपण बिंदुओं के साथ साथ उसकी कमान और समर्थन सुविधाओं के खिलाफ सटीक हमले करने की तैयारी की पुष्टि की। दक्षिण की प्रतिक्रिया ने अंतर कोरियाई तनाव की बहाली को रेखांकित किया, क्योंकि परमाणु वार्ता रुकी हुई है। दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और रक्षा मंत्रालय ने कहा कि राजधानी प्योंगयांग के पास सुनल क्षेत्र से दागी गई ICBM मिसाइल ने 1080 किलोमीटर की यात्रा की और अधिकतम 6200 किलोमीटर से अधिक की ऊंचाई तक पहुंच गई। इसने संकेत दिया कि जापान के क्षेत्रीय जल तक पहुंचने से बचने के लिए मिसाइल। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। गुरुवार शाम को अघोषित रूप से आए चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ 2 लंबी बैठकें की। दोनों बैठकों का फोकस लंबित घर्षण क्षेत्रों के शीघ्र समाधान और पूर्वी लद्दाख में सीमाओं पर शांति बनाए रखने पर था। बीजिंग यह सुनिश्चित करने के लिए नई दिल्ली तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहा है कि लद्दाख सीमा पर मौजूदा स्थिति और खराब न हो। एक गतिरोध को तोड़ना और लद्दाख में एस्केलेशन पर एक समझौते पर पहुंचना सैन्य और राजनीतिक बातचीत के कई दौर के बावजूद आगे नहीं बढ़ा है। प्रोफेसर राजन कुमार, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, JNU का कहना है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन के साथ अपने विचार साझा करते हुए प्रो राजन कुमार कहते हैं, चीनी विदेश मंत्री वांग यी की नई दिल्ली की यात्रा की आधिकारिक तौर पर चीन या भारत द्वारा घोषणा नहीं की गई थी। OIC शिखर सम्मेलन में कश्मीर पर उनके बयान की पहले भारत ने अनावश्यक के रूप में आलोचना की थी और ऐसा बयान देने से देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है। वांग यी का नई दिल्ली में घोषित आगमन फिर भी 3 कारणों से महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। पहला, लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के बीच एक सैन्य गतिरोध है। दूसरा, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बैठक इस साल। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। भारत ने चीन से कहा कि सीमावर्ती इलाकों में शांति और शांति दोनों पड़ोसियों के बीच सामान्य संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है। शुक्रवार को चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल से मुलाकात की और इसके बाद नई दिल्ली में अपने समकक्ष विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ 3 घंटे की लंबी बैठक हुई। बातचीत के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारतीय मीडिया से कहा कि पूर्वी लद्दाख में लंबे गतिरोध से भारतीय और चीनी सैनिकों का पूरी तरह से अलग होना दोनों देशों के बीच बेहतर संबंधों की कुंजी है। जून 2020 में गालवान घाटी में हुई झड़प के बाद से किसी शीर्ष चीनी अधिकारी का भारत का यह पहला दौरा है, जब भारत ने भारतीय सेना के 20 सैनिकों को खो दिया था। दोनों पड़ोसियों के बीच संबंध तब से सामान्य नहीं रहे हैं। हालांकि सैन्य स्तर पर दोनों पड़ोसियों के बीच 15 दौर की बातचीत हो चुकी है। जयशंकर ने मीडिया को बताया कि आज की बैठक में एजेंडा सारगर्भित था और खुलकर और खुले तरीके से चर्चा हुई। मीडिया के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा, भारतीय पक्ष की ओर से ध्यान केंद्रित किया गया था और घर्षण बिंदुओं से मुक्ति थी। लद्दाख गतिरोध काम प्रगति पर है और चीन को संदेश दिया गया था कि प्रक्रिया को तेज करने में मदद की जाए और तैनाती से उत्पन्न होने वाले घर्षण को सामान्य संबंधों के साथ समेटा नहीं जा सकता है। सीमा पर तैनात सैनिकों की संख्या को देखते हुए, जो 1993-96 के समझौतों का उल्लंघन था, दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य नहीं थे। उन्होंने कहा, सामान्य संबंधों की बहाली के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में सामान्य स्थिति की बहाली की आवश्यकता होगी। वॉरेन बफे लंबे समय तक स्टॉक रखने के लिए जाने जाते हैं। इक्का दुक्का निवेशक, जिसने 11 साल की छोटी उम्र में अपना पहला स्टॉक खरीदा था, ने देखा कि यह रणनीति उनके और उनकी फर्म बर्कशायर हैथवे के लिए अच्छी तरह से काम करती है। अक्सर ओमाहा का ओरेकल कहा जाता है।